Hello students, welcome to Ashish Rana classes. Today we will do narration, जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच का एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी वर्ब होगा और कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट, वर्ब और कुछ अदर वर्ड्स होंगे। अगली बार मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। स्ट्रक्चर क्या है? कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। ये होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से पहले का पार्ट, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। इसे बोलते हैं हम क्या? रिपोर्टेड वर्ब। और जो हमारे ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद का पार्ट है, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। अब जो ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं, एक्चुअली ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है और जो भी दो सेंटेंस को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। उसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। तो डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर कैसा है? कोई सब्जेक्ट है, कोई वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। ये जब भी तुम्हें ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखेगा, वो पक्का डायरेक्ट स्पीच में होगा। पहचानने के लिए बस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा। अब हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं। कुछ हमारे स्टेप्स हैं जो हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने में मदद करेंगे। जैसे कि मैं तुम्हें बता चुका हूं, स्ट्रक्चर क्या है? कोई भी सब्जेक्ट है, कोई वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अदर वर्ड्स। सबसे पहला काम, हमारे जो स्टेप्स हैं, जो हमारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप, हमें रिमूव कंजंक्शन। सबसे पहले हमें कंजंक्शन को रिमूव करना है। यह हमारा पहला स्टेप। इसे बोलते हैं क्या? रिपोर्टेड वर्ब। इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच और यह होता है हमारा कंजंक्शन। तो सबसे पहले हम कंजंक्शन रिमूव करेंगे, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टेड वर्ब को। चेंज ऑफ रिपोर्टेड वर्ब, हम रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करेंगे। थर्ड, फिर हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत इसमें कॉम्प्लिकेशंस है। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम सबसे पहले चेंज करेंगे किसी पर्सन को। सबसे पहले हम पर्सन को चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। अगला, हम फिर दोबारा चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को। पहले हम रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन को चेंज करेंगे और फिर हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में किसको? पर्सन को। और एट लास्ट हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में ही कुछ जो वर्ड्स बच गए, जैसे कि अदर वर्ड्स को।
तो हमारे ये एक्चुअली 5 हमारे एल्गोरिथम है, हमारी 5 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले कंजंक्शन को रिमूव करना है, फिर रिपोर्टेड वर्ब को, फिर रिपोर्टेड स्पीच को, में रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन को, फिर टेंस को, और फिर अदर वर्ड्स को। तो मैं तुम्हें आराम से समझाऊंगा कि हम किसको कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजंक्शन के बारे में। किसके बारे में? कंजंक्शन के बारे में। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। हो ही नहीं सकता तुम्हें खत्म करने के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना आए, बहुत ही धीरे धीरे। तो पहला स्टेप क्या है हमारा? रिमूव कंजंक्शन। रिमूव कंजंक्शन मतलब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ये हमारा जो हमारा फर्स्ट पार्ट हमें करना है। अब हमारे टोटल 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस होता है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एक सेंटेंस होता है हमारा असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस, ये फर्स्ट टाइप का हमारा सेंटेंस होता है। दूसरा सेंटेंस होता है हमारा इंटरोगेटिव। अभी ढंग से एक्सप्लेन करूंगा हर सेंटेंस क्या, किसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तीसरा सेंटेंस होता है हमारा इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस होता है हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और लास्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब बात आती है सर इसको प्लीज एक्सप्लेन करो, तो मैं तुम्हें बताता हूं। असर्टिव सेंटेंस कोई भी सेंटेंस या तो पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो। कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस होगा उसे हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि राम इज प्लेइंग या राम इज नॉट प्लेइंग। कोई भी नॉर्मल सेंटेंस चाहे पॉजिटिव फॉर्म में हो या नेगेटिव फॉर्म में हो उसे हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस तुम लोगों को पता ही होगा, क्वेश्चन मार्क वाला, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। वी जनरली आस्क क्वेश्चंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी को कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं या एडवाइस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, ऑर्डर करते हैं एक्सेट्रा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम किसी को ब्लेस करते हैं या किसी विश करते हैं, कर्स भी करते हैं, भाई बुराई भी करते हैं। इन्हें बोलते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस। और लास्ट एक्सक्लेमेटरी, इसमें हम एक्सप्रेशंस शो करते हैं। अब क्वेश्चंस आया, क्वेश्चन कर रहे हो बच्चे, सोच रहे हैं कि सर आपने हमें सेंटेंस लिखवाए क्यों है। बताता हूं क्यों। जब भी तुम्हें कोई सेंटेंस असर्टिव दिखे तो ध्यान रखना हमेशा उसमें जो कंजंक्शन यूज होगा, मतलब इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा के हम जो यूज करेंगे वो करेंगे डैट। मतलब जब भी हम कॉमा रिमूव करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? डैट लगाएंगे। दूसरी चीज, इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं बाद में। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम दैट लगाएंगे और एक्सक्लेमेट सेंटेंस में भी हम डैट लगाएंगे। मतलब चाहे असर्टिव सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो, हमेशा हम इस कंजंक्शन को रिमूव करके डैट लगाएंगे। यह हमारा पहला स्टेप। लेकिन इंटरोगेटिव हो एक्सप्लेन करता हूं जस्ट मैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो टू लगाएंगे। तुम आधे चीजें तो ऑप्शन से रिमूव कर दोगे। चलो ठीक है। अब
बात करते हैं सर इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है, आप कह रहे हो अभी बताएंगे, बताओ जरा। बता रहा हूं बेटा, वेट करो। अब आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब तुम सबको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को क्वेश्चन करते हैं। खास बात क्या होती है, पता कैसे चलता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा या तो स्टार्ट होगा किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से, या हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस या तो किसी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर एक्सेट्रा, इन सब से स्टार्ट होता है। और या तो स्टार्ट होता है किससे, ये एग्जांपल्स हैं, और या स्टार्ट होता है WH फैमिली से, है ना, जैसे कि व्हेन, वेयर, व्हाट एक्सेट्रा। अब कोई भी चीज अगर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होती, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होता है, तो जब भी हम इसको हटाएंगे तो हम दो चीजें लगाएंगे, या तो इफ और या तो वेदर। हम इफ और वेदर का यूज करेंगे कंजंक्शन में। लेकिन जब हम WH फैमिली की बात करेंगे तो हम सेम ही WH फैमिली का यूज करेंगे, हम सेम WH फैमिली का यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, अब सब कुछ समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इतना बता रहा हूं, अगर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब, अगर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। लेकिन अगर WH फैमिली से स्टार्ट होगा तो हम सेम WH फैमिली का यूज करेंगे। अब सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। मैंने सेंटेंस लिखा, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर अ टीचर। ये फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस लिखा, ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू अ टीचर। थर्ड, he says to her, comma inverted comma, where are you। अब देखो, पहले में जब भी ये हटेगा, अब ये नॉर्मल सेंटेंस है तो यहां पे कंजंक्शन क्या लगेगा, डैट लगेगा। यहां पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आर यू अ टीचर, और ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हटा के हम हमेशा क्या लगाएंगे, या तो इफ या तो वेदर। और जब मैं यहां पे, ये ऑलरेडी WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसी से स्टार्ट कर देंगे, वेयर से। ठीक है, अभी बस मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि सबसे पहले हमने क्या सीखा, हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना सीखा, हमने कंजंक्शन को हटाना सीखा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे। अब तो चलो हम कंजंक्शन को तो रिमूव करना सीख गए। सेकंड स्टेप था चेंज ऑफ
रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना सीखना है हमें, चेंज ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यही स्ट्रक्चर बार बार चलेगा तुम्हारा डायरेक्ट वाला। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच था और रिपोर्टेड वर्ब था। अब जब भी तुम्हें इस रिपोर्टेड वर्ब में यहां पे कभी भी सेज टू दिखे, से टू दिखे या सेड टू दिखे, तो ध्यान रखना सेज टू चेंज होगा टेल्स में हमेशा, सेज टू हमेशा टेल्स में चेंज होगा, से टू चेंज होगा टेल में, और सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। हमेशा सेज टू टेल्स में, से टू टेल में और सेड टू टोल्ड में चेंज होगा। कभी इसके बाद टू मत लगा देना, कहीं टोल्ड टू लिख रहे हो, बच्चे गलती करते हैं, ये कहीं मत कर देना भाई, ये यूज नहीं होता। सेज टू किसके, सेज टू टेल्स में, से टू टेल में और सेड टू टोल्ड में। लेकिन अगर सिर्फ यहां सेज लिखा है तो सेज में ही रहेगा, चेंज तब होगा जब टू लगेगा। अगर सेड लिखा है तो सेड में ही रहेगा, से लिखा है तो से में ही रहेगा। ये तभी चेंज होगा जब आगे क्या लिखा हो, टू लगाओ। टू नहीं लगा इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो हम चेंज नहीं करेंगे। तो हम रिपोर्टेड वर्ब को भी चेंज करना सीख गए। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे कि she says to me, comma inverted comma, where is your home। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, सेकंड सेंटेंस, मैं 3 सेंटेंस तुम्हें चेंज कर दिखाता हूं। ही says to her, I am a teacher। एक और सेंटेंस, they say to me, comma inverted comma, Virat is the best cricketer। और लास्ट, दे रहते तो he said to me, comma inverted comma, are you a teacher। are you a teacher। तो अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, ये थी हमारी डायरेक्ट स्पीच। स्टार्ट कैसे करेंगे, ये चीज हमेशा सेम ही रहेगी। शी सेज टू टेल्स मी, और जब भी ये हटता है, ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम वीसी से स्टार्ट करेंगे, वेयर। ठीक है, इतना ही। आगे आगे ना तुम्हें मैं सिखाया है ना मैं सिखाऊंगा,
वेट करो, जितना सिखा रहा हूं बस इतना समझो। इसको कैसे चेंज करेंगे? ही सेज टू टेल्स हर, नॉर्मल सेंटेंस, दैट दे से टू टेल, ये सेम चीज आएगी, मी दैट। आगे कैसे चेंज करना बताऊंगा बाद में। इसको भी ही सेम रहेगा, सेट टू टोल्ड में दैट। नहीं अच्छा, इसमें आर से स्टार्ट है ये, तो हम क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। और आगे का मैं बाद में बताऊंगा। तो हम सबसे पहले चेंज ऑफ रिपोर्टेड वर्ब करना भी सीख गए, एटलीस्ट हम आधा सेंटेंस तो चेंज करना सीख गए, ठीक है।